GHQ हमला केस में मजीद 9 मुलजिमों पर फर्द जुर्म आयद। शीरी मसारी, राशिद हफीज, खादिम हुसैन खोखर, जाकिरुल्ला, अजीमुल्लाह खान पर फर्द जुर्म लग गई। ताहिर सादिक, महर मोहम्मद जावेद और चौधरी आसिफ पर भी फर्द जुर्म आयद। मुलजिमान शाह महमूद कुरैशी, अजमल साबिर राजा, सिकंदर ज़ेब का फर्द जुर्म की शीट पर दस्तखत करने से इनकार। GHQ हमला केस में मजमूई तौर पर 98 मुलजिमों पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी। GHQ हमला केस में कुल मुलजिमान की तादाद 119 है। GHQ हमला केस में वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर समेत 20 मुलजिमों ने जमानत मनसूखी की दरखास्त भी दायर कर दी। तहरीके इंसाफ 8 महीनों से वही किरदार अदा किए हुए, जैसे सूबा सिंध में बहुत मसाइल हैं लोगों को, इसी तरीके से सूबा खैबर पख्तूनख्वा में भी काफ़ी मसाइल हैं और हुकूमत का पहला काम यही होना चाहिए कि अपने सूबे के लोगों की खिदमत करे, उनके मसाइल हल करे। ये नहीं होना चाहिए कि किसी एक शख्स के लिए पूरे सूबे के लोगों को दाव पे लगा दे। आइन हमारा बहुत क्लियर है, NFC अवार्ड जब भी होगा तो सूबों का शेयर पहले से ज्यादा हो सकता है, कम नहीं हो सकता, ये आइन में लिखा है। वो बाकी बातें जो भी करें, आइन से बालातर तो कोई नहीं है। एक शख्स के लिए पूरे सूबे के अवाम को दाव पर लगा दिया गया, आइन से कोई बालातर नहीं है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह तहरीक इंसाफ पर बरस पड़े। सानिहा APS के शोहदा को भी खिराज अकीदत। कहा कि सानिहा में मासूम बच्चे शहीद हुए थे, हम दहशतगर्दी की सख्त मजम्मत करते हैं। नंबर एक है, बंदे दो है, एक ने अंदर जाना है। मुज़ाकरात जो है बहुत अच्छी चीज़ है। दुनिया में जंग के बाद भी मुज़ाकरात हो रहे हैं और अगर मुज़ाकरातों के से कुछ ना निकला तो फिर जूडो कराटे हैं और बैंकॉक के शोले हैं और बगदाद की रातें हैं। मुज़ाकरात से कुछ ना निकला तो फिर जूडो कराटे और बैंकॉक के शोले हैं। बानी PTI ने कहा कि मैं और आप एक हैं, हमारा मकसद 11 है जो बेहतरी का नंबर है। साबिक वफाकी वज़ीर शेख रशीद कहते हैं मुज़ाकरात होने चाहिए, निकलना कुछ नहीं, क्योंकि खबर एक और बंदे दो हैं। हालात सियासी तौर पर अदम इस्तेहकाम का शिकार हैं। मदारस रजिस्ट्रेशन बिल पर दस्तखत होंगे या तहरीक चलेगी? इत्तेहाद तंजीमातुल मदारस दीनिया पाकिस्तान का अहम तरीन इजलास आज होगा। हाफिज अब्दुल्ला ने अता तारड़ को भी जवाब दे दिया। कहा कि वफाकी वजीर अता तारड़ ने कहा फैटफ का जिक्र नहीं किया गया। बैरिस्टर अकील तस्लीम कर चुके कि ईवान सदर ने मदारस बिल पर फैटफ का जिक्र किया। अता तारड़ हमें आइन और कानून और पार्लियामेंट के एहतराम का दर्स ना ही दें। इसी पार्लियामेंट के फैसले को आप नहीं मानते जिसने मदारस बिल पास किया। के लोगों के साथ हमारा इंटरेक्शन होता है, वो सिर्फ एक बात पे जिद है कि कौमी असम्बली और सेनेट से ये पास हो चुका है, हमारे साथ वादा किया। उसके अलावा उनके पास कोई दलाइल नहीं है। अगर टोटल 15 बोर्ड है तो 15 में से 10 मौलाना साहब की जो अपोजिट ग्रुप है उनके पास है। मौलाना साहब के पास इन अल्फाज के अलावा कोई और दलाइल नहीं है कि आप एक 17 तारीख को 11 बजे जॉइंट सेशन का इजलास तलब किया गया, उसमें आप बैठे इन चीजों को दूर करें। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि एक बिल पास हुआ है, मैं कहता हूँ गलत पास हुआ है। मदारिस बिल पर मौलाना फजलुर रहमान के पास दलाइल ही नहीं। क्या मौलाना फजलुर रहमान ने 26वीं आईनी तरमीम मदारिस बिल से मशरूत की थी? रहनुमा पीपल्स पार्टी कादिर मंदोखेल की 365 न्यूज़ के मॉर्निंग शो राइज एंड शाइन में गुफ्तगू। बोले पंजाब में एंटी पीपल्स पार्टी अफसरों को तैनात किया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने गवर्नर पंजाब के बारे में क्या कुछ नहीं कहा। पंजाब में हमारा कोई मुतालबा गलत नहीं। कराची में अहम तब्दीलियों की बाज़गश्त। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी मुतहरिक। MKM के नाराज रहनुमाओं से मुलाकातें। आमिर खान से भी मिले। आमिर खान कई माह से सियासी मंजरनामे से गायब थे। कुरम ग्रैंड जरगा खत्म नहीं हुआ। फरीकैन ने मजीद मुशावरत के लिए वक्त मांगा है। तर्जमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर डॉक्टर सैफ बोले जरगा टूटने के हवाले से खबरें बेबुनियाद हैं। कुरम का मसला 120 साल पुराना, मुस्तकिल खात्मे में वक्त लग सकता है। तानिहा APS का दर्द कौम के दिलों में आज भी ताज़ा। 10वीं बरसी पर शादा की यादें खुशबू बनकर हर सू फैल गई। सफाक दहशतगर्दों ने इल्म की प्यास बुझाने वाले मासूम बच्चों को दहशतगर्दी का निशाना बनाया।
हमले में 122 मासूम तलबा समेत 147 अफराद शहीद हुए, सैकड़ों जख्मी हुए। फोर्सेस ने ऑपरेशन के दौरान 6 हमलावरों को जानम वासिल किया। 2 अफसरान समेत 9 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुए। APS हमले में मुलविस 6 दहशतगर्दों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने गिरफ्तार किया। मिलिट्री कोर्ट्स ने मौत की सजाएं सुनाई। कहने में तो छोटी सी बात मेरा ख्याल है दूसरों को लग रही है कि 10 साल वक्त इतनी तेज़ी से गुजर जाता है कि आज 10 साल हो गए इस बात को, लेकिन हमारे घर भी खाली हो गए हैं। अपने बेटे को अभी तक इन 10 सालों में भूल नहीं पाए हैं। हम अपने बेटे का जो तकलीफ है, जो दर्द है, उसको हम कभी भी नहीं भूल सकते हैं और हम अपने बेटे के खून का बदला भी चाहते हैं। सन है APS शहदा के लवाहिकीन की आंखें जिगरगोशों की याद में छलक पड़ी। शहीद मोहम्मद शकीब के वालिदैन कहते हैं, लख्ते जिगर को याद करके आज भी दिल खून के आंसू रो रहा है। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता बेटे की याद ना आए। APS हमला जख्मी बच्चों के दिलों में आज भी नक्श। तालिब इल्म अहमद नवाज ने कलम के जोर पर तालीम के दुश्मनों को शिकस्त देने का अहद निभा दिया। ऑक्सफोर्ड यूनियन के सदर बने। गैर मामूली खदमात पर बरतानी बादशाह चार्ल्स ने उन्हें ब्रिटिश एम्पायर मेडल भी दिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 2300 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 1,16,650 की सतह पर ट्रेड। इंटरबैंक में डॉलर 12 पैसे सस्ता 278 रुपए का हो गया। शरह सूद में एक बार फिर बड़ी कमी का इम्कान। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। शरह सूद में 2 से 3% कमी मुतवक्के। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 4 इजलासों में पॉलिसी रेट 7% कम कर चुकी। माहिरीन का कहना है कि शरह सूद में वाज़ेह कमी की गुंजाइश है। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें 6% से जायद कम। पाकिस्तानी को बड़ा रिलीफ नहीं मिला। पेट्रोल की कीमत 252 रुपए 10 पैसे फी लीटर बरकरार। डीजल 3 रुपए 5 पैसे फी लीटर सस्ता 255 रुपए 38 पैसे का हो गया। मट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपए 32 पैसे कमी। लाइट डीजल 2 रुपए 78 पैसे फी लीटर सस्ता। चीन के सरमाकारों को पंजाब में सहूलियात फराहम करेंगे। चीनी हुकूमत की तरक्की और सियासी बसीरत सबके लिए मशअल राह है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज चीन के दौरे के बाद वतन वापस पहुंच गईं। कहा, देही इलाकों के लिए चीन के मॉडल को अपनाया जाएगा। चीनी हुकूमत की जानिब से मेहमान नवाजी पर शुक्रगुजार। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास आज होंगे। सेनेट का इजलास 4 बजे और कौमी असम्बली का इजलास शाम 5 बजे तक। इजलास का 10 निकाती एजेंडा जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी पाकिस्तान लैंड पोर्ट अथॉरिटी बिल 2024 पेश करेंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए IT शिजा फातिमा डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल पेश करेंगी। कौमी फोरेंसिक एजेंसी बिल मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। वज़ीर मुमलिकत IT शिजा फातिमा का पाकिस्तान में इंटरनेट की स्पीड कम होने का एतराफ़। तकरीब से खिताब में कहा, इंटरनेट की स्पीड इस तरह नहीं जिस तरह होनी चाहिए। दुनिया तेजी से डिजिटाइजेशन की तरफ जा रही है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी बोले, हम सेनेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम कर रहे हैं। टेलीकॉम सेक्टर की तरक्की के लिए कानून साजी के लिए हाजिर हैं। 7 साल में मौसमियाती तब्दीलियों पर कोई काम नहीं हुआ। हम ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हैं। पाकिस्तान को माहौलियाती इमरजेंसी का सामना है। जस्टिस मंसूर अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा कि क्लाइमेट इमरजेंसी पर काम करने की ज़रूरत है। 2017 में कानून बना लेकिन अभी तक अथॉरिटी नहीं बन सकी। अदालतों ने हिदायत जारी की लेकिन ग्राउंड पर कुछ नहीं हुआ। अब सो मोटो भी नहीं ले सकते। पोलियो के खिलाफ जंग। मुल्क भर के 143 अजला में मूजी मर्ज के खिलाफ मुहिम। 22 दिसंबर तक 4 करोड़ 47 लाख से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बच्चों को कतरे पिलाकर इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। बोले, बच्चों को कतरे पिलाकर
मुस्तकिल माजूरी से बचाएंगे। ये साल की आखिरी मुहिम है, कोई बच्चा पोलियो के कतरे पीने से रह न जाए। कर्क और बन्नू में भी पोलियो टीम पर हमला, कर्क में सिक्योरिटी एहलकार शहीद और पोलियो वर्कर जख्मी हुआ। बन्नू में भी हमले के दौरान पोलियो वर्कर जख्मी हुआ। कराची में आलमी कुतुब मेले का आखिरी रोज, इल्मो अदब से मोहब्बत करने वालों का कराची एक्सपो सेंटर में रश। शहरी कहते हैं 1 साल के बजाय आलमी कुतुब मेला हर 6 माह में होना चाहिए। मुल्क के बलाई इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी, लेह में पारा -9 तक गिर गया। स्कर्दू में -7, गिलगित और अस्तौर में -6 रिकॉर्ड, बगरोट हुंजा में -5, कालाम में -4 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। पंजाब के मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ गई। विमेंस अंडर 19 T20 एशिया कप में कौमी टीम की एक और शिकस्त, नेपाल ने 6 विकेटों से हरा दिया। मैच में सिक्योरिटी गार्ड की बासलाहियत बेटी शहर बानो ने भी डेब्यू किया। हेड कोच मोहसिन कमाल ने कैप पहनाई। शकरगढ़ में चोर सराफा बाजार से दुकान का सफाया कर गए। 1.5 करोड़ से ज्यादा का सोना और नकदी लेकर फरार। सियालकोट में भी डकैती की 2 वारदातें, डाकू अहले खाना को यरगमाल बनाकर नकदी और सोना लूट कर फरार हो गए। ट्रंप पर जिनसी ज्यादती का झूठा इल्जाम, अमेरिकी अदालत का ABC चैनल को $1.5 करोड़ हर्जाना अदा करने का हुक्म। ट्रंप ने चैनल के खिलाफ हत्या का मुकदमा दायर किया। एंकर जॉर्ज स्टेफनो, पुलिस ने प्रोग्राम के दौरान कहा था कि ट्रंप जिनसी ज्यादती के जिम्मेदार हैं। और चित्राल में कैलाश कबीले का मजहबी त्यौहार चतुर्मोस जारी। त्यौहार मौसम सरमा के लिए खुशी और अमन की अलामत के तौर पर मनाया जाता है। गंदम से तैयार बकरी, मारखोर, दुम्बे और मुख्तलिफ जानवरों के मुजस्मे तवज्जो का